नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। जिन्होंने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हरियाणा सरकार से रिलेटेड या सेंटर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स आती है उनका अपडेट आपको दोस्तों मिलता रहे। आज हम बात करेंगे लेबर कापी के बारे में। आप सबको पता है कि हरियाणा में या आपके पूरे इंडिया में अब लेबर कापी बनती है। तो हरियाणा में क्या हुआ था कि 50,000 लेबर कापियाँ रिजेक्ट कर दी गई थी। हाँ दोस्तों, 50,000 लेबर कापियाँ रिजेक्ट कर दी गई थी। एक पटवारी हैं जिनका नाम था संदीप, जिन्होंने वर्क स्लिप लगाई थी। ठीक है, तो उनके द्वारा फर्जीवाड़ा पाया गया था। तो उनके द्वारा जितनी भी वर्किंग स्लिप चढ़वाई गई थी उन लेबर कापियों को हरियाणा सरकार ने रद्द कर दिया था। तो यह खुशखबरी उन लोगों के लिए ही है जिनकी लेबर कापियाँ पहले रद्द हुई थी, वो दोबारा से बहाल कर दी गई हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो इसका फ़ायदा कम से कम 50,000 लेबर कापी होल्डर्स को हुआ है, जिनकी पहले रद्द हो गई थी। अब उनकी जो लेबर कापियाँ है वो दोबारा से चालू हो गई है। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि लेबर कापी चालू हो गई है तो आपकी जो कार्रवाई चल रही थी, जो हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी, वो कार्रवाई अभी चलती रहेगी। लेकिन बस ये है कि आपकी जिनकी भी लेबर कापी पहले बनी थी वो चालू हो गई है और वो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं उस लेबर कापी से जो भी उनको स्कीम्स मिलती हैं दोस्तों। ठीक है, ये एक बहुत ज़रूरी अपडेट थी जो आज लोगों को मिली है, क्योंकि कई सारे लोगों को पहले क्या हुआ था, हरियाणा सरकार ने मैसेज भेज दिए थे कि भाई आपकी लेबर कापी में त्रुटियां पाई गई है, आपकी लेबर कापी में कुछ ऐसा इशू हो गया है। तो इस वजह से जो मैसेज भेजे गए थे उसमें साफ लिखा गया था कि आपकी लेबर कापी होल्ड कर दी गई है, मतलब आपकी लेबर कापी रिजेक्ट कर दी गई है। तो आज मैं बात करूंगा कि आपको वो लेबर कापी कैसे रीएक्टिवेट करा सकते हो और आप कैसे वो चेक करा सकते हैं कि आपकी लेबर कापी सही चल रही है या नहीं चल रही है। आपको फैमिली आईडी में जुड़वाना होगा उसको, और दूसरा आपको वो जो सारी अपडेट है अब लेबर कापी की लेबर डिपार्टमेंट के पोर्टल पे भी अपडेट कराना होगा दोस्तों। तो मैं डायरेक्टली आपको उस खबर पे ले चलता हूं। आपको दिख रहा होगा फर्जीवाड़े की जांच पूरी होने से पहले श्रम विभाग की 50,000 रद्द कापियां बहाल हो गई है दोस्तों। हाँ, मैंने पहले ही बता दिया था कि हरियाणा सरकार ने जो 50,000 लेबर कापियां रद्द की थी वो दोबारा से चालू कर दी गई है दोस्तों। अब मैं पूरा माजरा बता देता हूँ क्या हुआ था। हरियाणा विभाग और अन्य जो भी जितने भी कर्मकार कल्याण बोर्ड था, उनकी योजनाओं के लाभार्थियों को राहत मिलेगी। पंजीकरण फर्जीवाड़े के मामले में चलते हुए निरस्त की गई कापियों को अब जांच चलने तक बहाल करने का निर्णय लिया गया। मतलब कि ये नहीं है, मैंने पहले ही बताया था कि जब तक जांच चलेगी तब तक ये चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपकी अगर कापी चालू होगी तो जांच नहीं होगी, जांच होती रहेगी दोस्तों। श्रम विभाग के पंजीकरण में जींद, कैथल, भिवानी, हिसार, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद जिलों में मजदूरों द्वारा बनाएगी वर्क स्लिप में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने पाया गया था। बड़ा फर्जीवाड़ा सामने कैसे क्या हुआ था कि जैसे कि सोनीपत में वर्कर है, उसका दिखा दिया कि भाई वो काम करता है जींद में, भिवानी में काम करता है, हिसार में काम करता है, कहीं भी काम करता है। इस तरह से उनको दिखा दिया गया था दोस्तों। एक ही पटवारी द्वारा इन वर्क स्लिप को वेरीफाई किया गया था। ऐसे में विभाग ने करीब 50,000 कॉपियों को निरस्त कर दिया था। ऐसे में मजदूर योजना के लाभ से वंचित हो गए थे। भवन निर्माण कामगार यूनियन ने मजदूरों की समस्या को धरने प्रदर्शन किए थे। श्रम विभाग के मतलब जो मंत्री है हमारे, उनके पास आवास पे भी धरना दिया था। तो उनके बीच में एक सहमति बनी। सहमति क्या क्या कहा गया कि जब तक ये मतलब कि जांच चलती रहेगी आपकी, तब तक आप इन कापियों को चालू कर दीजिए। तो वो सहमति अब बन गई है हमारी यूनियन के बीच में, मतलब जो यूनियन बनी हुई है उनके बीच में और हरियाणा सरकार के बीच में दोस्तों। ठीक है, तो जो 50,000 निरस्त कापियाँ थी जींद के मजदूरों की 32,000 कापियाँ केवल, अगर मैं बात करूं 50,000 में से 32,000 तो केवल जींद की हैं दोस्तों। ऐसे में 32,000 मजदूरों की कापियों का लाभ मिलना बंद हो गया था। वे विभाग कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। ठीक है, तो ये तो वो बात होगी कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मतलब हरियाणा सरकार ने कैसे किया था। ठीक है, और अगर मैं बात करूं क्यों हुआ था तो मैं अब बात बताता हूं। संदीप पटवारी नाम से थे, उन्होंने जितनी भी वर्क स्लिप चलाई थी, जैसे कि क्या होता है कि कोई भी अगर लेबर कापी बनवाता है तो उसको वर्क स्लिप चढ़वानी होती है। वर्क स्लिप मतलब कि उसने कहाँ काम किया है, तो वो काम जो वो चढ़ाता है, तो काम चढ़ाने के बाद उसका वेरिफिकेशन जो काम करता है वो पटवारी के हाथ में होता है। आपने मान लिया कि मैंने 10 दिन काम यहाँ किया है, 10 दिन काम मैंने वहाँ किया है, वो जब आप लेबर कापी पे चढ़वाते हो तो लेबर कापी पे चढ़वाने के बाद वो सारी वेरिफिकेशन आपकी
पटवारी द्वारा की जाती है। तो ये जितनी भी वेरिफिकेशन की गई थी वो संदीप नाम के पटवारी द्वारा की गई थी। करीब 2 माह पहले विभाग अधिकारियों ने संदीप पटवारी द्वारा वेरीफाई की गई सभी वर्क स्लिप को रद्द कर दिया गया था। उन पर शिकायतकर्ता वीरेंद्र सिंह द्वारा वर्क स्लिप के नाम पर 200 से 500 रुपये लेने के आरोप लगाए थे। कल्याण बोर्ड के डिप्टी सेक्रेटरी के अनुसार विभाग द्वारा इस पर संज्ञान लेते हुए पटवारी की आईडी को बंद कर दिया गया था। बाकायदा विभाग डायरेक्टर ने हेड ऑफिस अधिकारियों की एक कमेटी गठित की थी जांच करने के लिए, ठीक है। तो और साथ में उन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी हरियाणा ने भी एक अपना बाइट दी है इसके बारे में। उन्होंने कहा है कि सभी मजदूरों को ऑनलाइन मैसेज भेज दिया था, कापियों को रद्द नहीं बल्कि होल्ड किया गया था। वह मजदूर का लाभ नहीं रोका जा सकता। श्रम मंत्री के आदेशानुसार कार्रवाई की गई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी कि जिनकी भी लेबर कापियाँ अभी आपकी निरस्त हो चुकी थी, आप अपना चेक करवा सकते हैं। अब उसमें भी 2 तरीके हैं। पहला क्या है कि आपका जो फैमिली आईडी में अगर आपकी कापी भी चालू हो गई तो फैमिली आईडी में आपका लेबर वर्कर होना ज़रूरी है। अगर आपने उसमें अभी तक फैमिली आईडी में लेबर वर्कर नहीं चढ़वाया है तो आपकी फैमिली आईडी ये आपकी जो लेबर कापी है वो काम नहीं करेगी। दूसरा, अगर आपकी लेबर कापी बनी हुई है तो आप उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड लेबर वाले डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के अंत में भी दे दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों, और साथ के साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।